तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिव शक्ति एकेडमी में। लेकर आ गया हूँ आपके लिए क्लास 11th का बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ठीक है, वन शॉट में इसको बहुत जल्दी से ख़त्म कर देंगे बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग होती है चैप्टर के ओवरव्यू से, मतलब इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जो हमारी हिस्ट्री है बिजनेस की वो कैसी है, मतलब कैसे। अब देखो, बिजनेस जो है वो आज का तो है नहीं, ठीक है। सालों से, बहुत सदियों से हमारे पूर्वज करते आए हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा ट्रेसिंग भी होगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री भी होगी पास्ट में, कैसे कैसे फिर इवॉल्व हुआ होगा ट्रेडिंग। मतलब ये सब हम ट्रेड एंड कॉमर्स का हिस्ट्री, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। ट्रेड एंड हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री जो है वो बहुत कम है। जो मेन है वो है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फीचर, बिजनेस क्या है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले आती है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इंसान जब आए थे तो उन्होंने ट्रेड करना कैसे चालू किया था। एकदम से तो मनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो ट्रेड करना स्टार्ट हुआ था बार्टर सिस्टम से। अब बार्टर सिस्टम क्या सिस्टम था, मतलब हम एक कमोडिटी को, यानी कमोडिटी मतलब होता है एक सामान, तो एक सामान को दूसरे सामान के बदले रिप्लेस, मतलब एक सामान से दूसरे सामान को रिप्लेस करते हैं। जैसे मेरे पास ये कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, तो और किसी के पास कुछ और सामान है, तो मैंने ये कोल्ड ड्रिंक उसको दी और उसने मुझे वो दे दिया। तो ये था बार्टर सिस्टम। वैसे पी लेता हूँ। ये था बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब इसके साथ ट्रेड स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये बार्टर सिस्टम जो था इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगी लोगों को। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया जिसको हम कहते हैं मनी, ठीक है। मनी का आविष्कार हुआ। मनी की अलग अलग फॉर्म्स आई। सबसे पहले आया कॉइन, उसके बाद पेपर मनी, ठीक है। ऐसे अलग अलग स्टेजेस आई। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ अलग अलग रूट्स का। किस लिए, कौन से रूट्स, तो 2 रूट्स का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहला था इंडिया में सिल्क रूट और दूसरा था स्पाइस रूट। स्पाइस रूट को हम सी रूट भी कहते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो इंडिया का कॉमर्स था वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया और इंडिया उसी के दम पर बना सोने की चिड़िया। यानी कि जो इतना ज़्यादा पैसा आया था वो इन्हीं रूट्स की वजह से आया था, ट्रेडिंग की वजह से ही आया था। ट्रेडिंग मतलब कॉमर्स, ठीक है, यानी कि बिजनेस, ठीक है। इसी वजह से आया था इंडिया में इतना ज़्यादा पैसा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गई है, अब हम समझते हैं बिजनेस क्या है। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस, पहली बात तो बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं होता, ठीक है। उसके भी कुछ अलग अलग व्हाट वी कैन से, कुछ क्लासिफिकेशंस हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के, बिजनेस कॉन्सेप्ट के। तो पहले तो बस मोटा मोटा समझ लेते हैं कि बिजनेस है क्या। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि पैसे से रिलेटेड, पैसे के लिए की जा रही है, और क्या है, प्रोडक्शन कर रही है किसी सामान का या फिर उस गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज कर रही है, ठीक है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि या तो प्रोडक्शन कर रही है किसी सामान का या फिर एक्सचेंज कर रही है उस सामान या सर्विस का किसी अर्निंग, मतलब किसी एक ऑब्जेक्टिव के साथ। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट के, हमें उससे पैसे बनाने हैं, ठीक है। तो 3 की एलिमेंट्स हो गए। सबसे पहला या तो प्रोडक्शन या फिर ट्रेडिंग, या तो हम प्रोड्यूस करेंगे या फिर हम ट्रेड करेंगे। सेकंड हो गई बाय एंड सेलिंग, अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम खरीद के लाएंगे प्रोड्यूसर से और बेच देंगे, ठीक है। और तीसरा हो गई प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव मतलब पैसा कमाने के लिए, पैसे के लिए बिजनेस करा जाता है भाई। तो बिजनेस क्या है, एक फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि किसके लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, पैसे मनी बनाने के लिए की जाती है। आगे बढ़ रहे हैं। अब आता है टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं, मेनली हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। पहले आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरे में आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि पैसे कमाने के मोटिव से की जाए, वो हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ऐसी एक्टिविटी जो कि अपने पर्सनल मोटिव, मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए की जाए, वो हो जाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी कुछ
अलग अलग टाइप्स है और नॉन इकोनॉमिक के भी अलग अलग टाइप्स हैं, अभी आगे पढ़ना है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस जो है उसके कैरेक्टर, वो कैसे कैरेक्टर का है। तो दो कैरेक्टर पहले तो ये दो चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो हम प्रोड्यूस करेंगे या फिर हम ट्रेड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, ये इसकी आगे अच्छे से समझाया हुआ है कि बिजनेस या तो गुड्स प्रोड्यूस करेगा या तो फिर प्रोड्यूस गुड्स को सेल करेगा। ठीक है। सेकंड, रेगुलरिटी इन डीलिंग एंड सेल और एक्सचेंज। जो हमारा बिजनेस है वो ऐसा ही नहीं है कि मतलब उसने एक दिन प्रोड्यूस कर दिया और बस, वो रोज़ प्रोड्यूस करेगा। या फिर ऐसा नहीं है कि उसने एक दिन सामान बेच दिया और बस, वो चाहेगा कि रोज़ सामान बेचूं, वो रोज़ सामान बेचेगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब थोड़ा सा और आगे बता रखा है प्रॉफिट मोटिव। जो बिजनेस है वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। जो बिजनेस है वो क्या ही इसलिए जाता है कि मैं मैक्सिमम रिटर्न्स अपनी इन्वेस्टमेंट पे लूँ। ठीक है। दूसरा आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जो हमारा बिजनेस है भाई उसमें रिस्क है, उसमें पैसा है नो डाउट, बट क्या है, पैसे के साथ साथ रिस्क भी आता है कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी ठप ना हो जाए। और अनसर्टेन है, अनसर्टेन बोले तो हम उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कब क्या से क्या हो जाए। ठीक है, तो बिजनेस क्या है, रिस्क भी है बिजनेस में और अनसर्टेन भी है बिजनेस। आगे बढ़ते हैं, तो अब जो हमारा बिजनेस है वो हम करते क्यों हैं यार, क्यों करते हैं। तो मेनली जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो होता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, पैसे कमाएंगे भाई। सेकंड होता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ, कि भाई हम क्या करेंगे, हम वेल्थ अपनी बढ़ाएंगे कि मैंने प्रॉफिट तो कमा लिया, उस प्रॉफिट से क्या करूँगा, मैं इन्वेस्ट करूँगा, अपनी वेल्थ बढ़ाऊँगा, प्रॉपर्टी खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा। ठीक है। थर्ड आता है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो मैंने आज जो सामान बेच दिया, मुझे कल भी तो सामान बना के बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो पैसा मैंने आज कमाया उससे कल का प्रोडक्शन करूंगा। आगे बढ़ते हैं, तो आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम इसको अर्निंग प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं जो कि है सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब कि मैं पहले तो प्रॉफिट कमाऊंगा जो मैं सर्वाइव कर जाऊं। दूसरा आता है पहले आता है सर्वाइवल जिसमें मैं थोड़े से इतने पैसे कमा लूँ जो मैं सर्वाइव कर जाऊँ। सेकंड पे आता है प्रॉफिट जिसमें मैं अपना जो है फ़ायदा करूँगा, अपनी वेल्थ बढ़ाऊँगा। और थर्ड आता है ग्रोथ, जब मैं क्या करूँगा, एक एंटरप्राइज से दूसरी बना लूँगा, तीसरी बना लूँगा, तो ये हो जाएगी ग्रोथ। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो है हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। आगे है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये तो वो हो गई जो मैं बिजनेस का ओनर हूँ, मैंने अपने लिए क्या सोचा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी के, मतलब मैंने सोसाइटी के लिए क्या सोचा। तो सोसाइटी के लिए क्या सोच सकता हूँ मैं कि फेयर वेजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जो मेरे यहाँ लोग काम करेंगे उनको मैं अच्छी सैलरी दूँ, अच्छा ट्रीट करूँ। दूसरा आएगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो लोग मेरे से सामान ले रहे हैं, मेरे से सर्विसेज ले रहे हैं, उनको मैं सेटिस्फाई करके भेजूँ। थर्ड आता है कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी वेलफेयर। मैं क्या करूँ, जो हमारी सोसाइटी है उसका भला करूँ। ठीक है। उसके बाद अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल्स के लिए क्या करूँ। तो सबसे पहला उन्हें रोजगार दूँ, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाऊँ। सेकंड, उन्हें सोशल स्टेटस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन दूँ। ठीक है। और थर्ड आता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन दूँ, यानी कि उन्हें मेरे पास काम करने में कोई व्हाट वी कैन से, उन्हें मेरे पास काम करने में कुछ अजीब ना लगे। ठीक है, वो पर्सनली सेटिस्फाई हों कि वो मेरे साथ काम करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए। अब मैं बताता हूँ रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। भाई प्रॉफिट का जो है वो क्या रोल होता है बिजनेस में। तो भाई अब मैंने जो पैसा लगाया है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा, मैंने कुछ पैसा लगाया, तो मैं उस पैसे के ऊपर रिवॉर्ड भी तो वो करूँगा, सोचूंगा कि मुझे ये रिवॉर्ड मिले। तो वो रिवॉर्ड क्या है, वो रिवॉर्ड मेरा प्रॉफिट है। ठीक है। और प्रॉफिट ये तो हो गया पहला। अब दूसरा ये है कि प्रॉफिट ये बताता है कि हमारा बिजनेस कितना अच्छा है, कितना सक्सेसफुल है, कितना एफिशिएंसी से चल रहा है। ठीक है। तो ये दो होते हैं रोल। अब बात आती है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की।
वैसे इसमें भी आगे है, होगा आई थिंक सो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की हो सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है पहली प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब मैंने कुछ स्पेशल परस्यू करा है, अपनी एजुकेशन परस्यू की है और उससे, उस नॉलेज से मैं एक्स्ट्रा पैसे कमाता, मतलब मैं पैसे कमाता हूँ, तो दैट्स माई प्रोफेशन। लाइक सीए, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर। एंड फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता है जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अगर अपने नीचे अपने सबऑर्डिनेट में कोई असिस्टेंट रख लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो एम्प्लॉयड हो जाएगा। वो एम्प्लॉयड हो जाएगा क्यों? क्योंकि मैंने उसको एम्प्लॉयमेंट दी है। और मैं क्या हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, यानी कि मैंने सिर्फ अपना बिजनेस खोल रखा है। और तीसरा आता है बिजनेस। बिजनेस जो मैंने अभी बताया कि अगर मैं अपना बिजनेस खोल लेता हूँ तो वो, ये 3 आपकी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं 3 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला रिलीजियस, जो मैं रिलीजियस सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ वो होती है रिलीजियस। सेकेंड आता है सोशल, मैं लोगों सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट बनवाना चाहता हूँ, अपनी रिकॉग्नाइजेशन करवाना चाहता हूँ, तो वो। और थर्ड आती है पेरेंटल, जो आपके मदर फादर या फिर आपका कोई पेट हो तो आप उसको जो प्यार देते हो वो क्या है, वो कौन सी एक्टिविटी है, वो पेरेंटल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये समझ आ गया। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को भी अलग अलग क्लासीफाई कर रखा है, 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है। पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री एक रॉ मटेरियल उठाती है और रॉ मटेरियल से फाइनल गुड बनाती है और उस फाइनल गुड को आगे दे देती है, ठीक है। जबकि कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में उस रॉ मटेरियल को खरीदते हैं और उसके बाद उसको दोबारा से सेल कर देते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो कॉमर्स क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करती है और साथ में ऐसी बहुत सारी सपोर्टिंग सर्विसेज भी होती हैं जो कि बाय एंड सेलिंग को सपोर्ट करती हैं। चुपचाप बैठ जाओ आराम से। ना आवाज ज़्यादा आ गई। अरे अभी चला लिया, कट कर दिया भाई। फिर अब इंडस्ट्री में कुछ टाइप्स है। सबसे पहले आता है 3 टाइप की इंडस्ट्री होती हैं। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती हैं नेचर से, वो आती है प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरी आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो उस रॉ मटेरियल को अपने मतलब एक तरीके से रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती हैं और फाइनल गुड प्रोड्यूस करती हैं, वो आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। और जो इनके सपोर्टिव इंडस्ट्री रहती है वो आती है टर्सरी इंडस्ट्री। ये 3 इंडस्ट्रीज के टाइप हैं, ठीक है। ये वैसे इसका एक डिटेल्ड वर्जन है, आप चाहे तो इससे गो थ्रू कर सकते हैं एक बार पॉज करके। अब आता है कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स को हम कहते हैं ट्रेड एंड एक्सेलरीज। ट्रेड यानी कि जो सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है, और एक्सेलरीज मतलब हेल्प, जो ट्रेड करने में हेल्प करती हैं वो आती है एक्सेलरीज। तो ट्रेड क्या हो गई? बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और एक्सेलरीज क्या हो गई? सपोर्टिंग सर्विसेज। पढ़ते हैं इनको, बस 1-2 स्लाइड्स और रह गई और ये चैप्टर खत्म, ठीक है। ओह सॉरी, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। तो ट्रेड कैसे हो सकती है? ट्रेड के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला होलसेल और रिटेल। होलसेल क्या होता है? जब हम बल्क में बहुत सारी ट्रेडिंग करते हैं तो वो होती है होलसेल, और जब हम सिंगल पीसेस में ट्रेडिंग करते हैं तो होती है रिटेल, ठीक है। अब ये जो होलसेल और रिटेल का बिजनेस है ये अलग अलग भी हो सकता है, मतलब ये बिटवीन कंट्रीज भी हो सकता है। तो उसके लिए भी 3 टाइप्स है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है? हम किसी दूसरी कंट्री से अपने देश में इंपोर्ट करते हैं कुछ गुड्स को, जबकि एक्सपोर्ट में क्या होता है? हम किसी दूसरे देश में अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब भेजते हैं, ठीक है। और एंटरपोर्ट में क्या होता है? मैंने ए कंट्री से सामान खरीदा और बी कंट्री को सामान बेच दिया हायर रेट्स में, तो ये हो गया एंटरपोर्ट, ठीक है। एक्सेलरीज टू ट्रेड में सपोर्टिंग सर्विसेज आती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट मतलब एक सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट होगा, सिंपल सी बात। दूसरा बैंकिंग, फाइनेंस के लिए, इंश्योरेंस, रिस्क को कवर करने के लिए, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज के लिए, ऐसे ऐसे अलग अलग ट्रेड्स के लिए सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें भी। लास्ट कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस रिस्क।
बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क का मेन जो चीज़ है वो है कि ये अनसर्टेन है, ये मतलब बिजनेस के साथ आता ही आता है। अगर आप बिजनेस खोल रहे हो तो उसके साथ बिजनेस रिस्क आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या फिर प्रॉफिट है वो कैसे हैं, वो लोअर देन एक्सपेक्टेड है, हायर देन एक्सपेक्टेड है, ये सब, ठीक है। अब इसका नेचर कैसा होता है? सबसे पहला अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट। भाई ज़रूरी नहीं है कि आप गए और आपने धूम मचा दी, क्या हो सकता है एकदम से जो आपने सोचा भी ना हो वो हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में चलता है वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है, तो वो अनसर्टेन होता है, ठीक है, बदलता है। फिर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। आप जहाँ पे बिजनेस खोलोगे आपके साथ सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं चलेगा, मतलब प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं, लॉस आ सकता है कभी भी, रिस्क है उसका। थर्ड आता है इनहेरिटेंस नेचर, यानी कि आप उसको टाल नहीं सकते, अगर वो आएगा तो आ जाएगा, वो आपको मतलब आप उसको ख़त्म कर ही नहीं सकते, वो कभी भी आ सकता है। और वो ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया है आज तो वो नहीं आएगा, मे बी कल आ जाए, 1-2 दिन रुक के आ जाए, बट वो हमेशा आप बिजनेस के साथ ही रहेगा। अब बिजनेस रिस्क के कॉजेस क्या हो सकते हैं? 3 कॉजेस हो सकते हैं। सबसे पहला नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज जब बाय नेचर कुछ ऐसे ऑपरेशंस हो जाएं जिससे हमारा बिजनेस तहस नहस हो जाए, वो आ जाएगा नेचुरल कॉज में। सेकंड आता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में ऐसे चीज़ें आते हैं जो कि इकोनॉमिकली यानी कि प्रॉफिट से कहीं ना कहीं बिजनेस को दिक्कत दे देता है, जैसे कि मार्केट में फ्लक्चुएशन हो गई, डिमांड सप्लाई बदल गई, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है। फिर थर्ड आता है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज मतलब अभी यूएस और ईरान का वॉर हो गया था, तो ये क्या है? ये एक ह्यूमन कॉज है जिसकी वजह से प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फुल फ्लैज पूरा ख़त्म हो चुका है। आई थिंक सो विद इन 20 मिनट्स हुआ है, पता नहीं इसमें टाइमिंग अच्छे से दिखनी थी। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। आपसे मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।